हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे वेक्टर्स। सबसे पहले जो वेक्टर होते हैं वो हमारे पास वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। यानी कि हमने एक पढ़ा था स्केलर। जो स्केलर होते हैं उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। ओके, जो वेक्टर्स हैं इनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। इसकी जो एग्जांपल है वो है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये सब। अब उसके बाद जो वेक्टर्स होते हैं ये हमारे पास कई तरह के होंगे। जैसे पहले पोलर वेक्टर हो गया। जो पोलर वेक्टर होते हैं ये वो वेक्टर होते हैं जिनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिसको हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बोलते हैं। इसके एग्जांपल हैं डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सेट्रा। दूसरा है एक्सियल वेक्टर्स। दोज वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन अकॉर्डेंस विद राइट हैंड स्क्रू रूल। यानी कि ये वो वेक्टर होते हैं जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग रोटेट करते हैं और राइट हैंड स्क्रू रूल को फॉलो करते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, एक्सेट्रा। फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ वेक्टर्स। इनकी इम्पोर्टेंस ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहले है हमारे पास जो फिजिक्स के अंदर बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो मतलब कॉम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं, मतलब सॉरी, जिनको हम वेक्टर्स का यूज़ करके कॉम्पैक्ट फॉर्म में इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। आगे है जो डेरिवेशन होते हैं फिजिक्स के अंदर, उसके फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व होते हैं जिनके अंदर, और उनको हम वेक्टर का यूज़ करके आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फिर है द लॉज ऑफ फिजिक्स व्हेन एक्सप्रेस इन वेक्टर फॉर्म रिमेन्स इनवेरिएंट फॉर ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए फिजिक्स के अंदर कई लॉज ऐसे हैं जिसको जब हम वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन के अंदर इनवेरिएंट रहते हैं। फिर है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है मॉडुलस ऑफ वेक्टर। जो मॉडुलस होता है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डिनोटेड बाय वेक्टर है, यानी कि ये जो लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइन है, इनके बीच में हम उस वेक्टर को लिख देते हैं तो इसको मॉडुलस ऑफ वेक्टर बोला जाएगा। फिर है यूनिट वेक्टर, वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, यानी कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और जिसकी जो डायरेक्शन होती है वो वही डायरेक्शन होती है जो हमारे पास गिवन वेक्टर की डायरेक्शन है। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा, जो यूनिट वेक्टर है उसको निकालना है, फॉर्मूला होगा ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइड बाई ए। फिर है इक्वल वेक्टर, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि दो वेक्टर्स जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में इक्वल होंगे उनको हम इक्वल वेक्टर बोलेंगे। फिर हमारे पास है